आए दिन जम्मू में आज चाइनीज़ धागे को लेकर के न्यूज़ सामने आ रही है। आपको बता दें, चाइनीज़ धागा या फिर उसे देसी भाषा में गट्टू भी कहते हैं, जो पतंग उड़ाने के काम आता है। ये धागा नायलॉन का बना होता है, लेकिन इसको तेज़ बनाने के लिए शीशा जो है वो इसके साथ मिलाया जाता है, ताकि पतंग उड़ाते वक्त जो मुखालिफ पतंग उड़ाने वाले उनके धागे को आसानी से काटा जा सके। लेकिन जितना इसको धागा काटने के लिए बनाया गया है, ये इंसानों की जान भी उतनी आसानी से ले लेता है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, आपने ये खबर जम्मू में सुनी होगी कि एक व्यक्ति स्कूटर चला रहा था कि अचानक से गट्टू धागे में जो है वो उसकी गर्दन फंसी और उसकी जान चली गई। हमने ये खबर सुनी और बड़ा अफसोस हुआ। जवान था, 36 साल का नौजवान था, एक छोटी बच्ची भी थी उसकी। जानलेवा धागे या तो इस्तेमाल ही करना जो है वो बंद करे, या तो अगर इस्तेमाल किया भी है कहीं गलती से, हालांकि इस पर बैन है, अगर गलती से इस्तेमाल किया है तो इसको पूरी तरह से डिस्पोज करें। इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से वातावरण में ना छोड़े। फिलहाल हम अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा जो है वो नाका लगा दिया है इन धागे के इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़, इनके बिज़नेस करने वालों के ख़िलाफ़, और साथ ही साथ जो सप्लायर्स है जो अभी भी ये ब्लैक में इस धागे को जो है वो बेच रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है वो आपने SHO पकड़डंगा जो है वो इनको कई बार जो है वो मैदान में देखा होगा। राकेश जमाल जी हमारे साथ जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। इन्होंने गट्टू के ख़िलाफ़ काफ़ी कार्रवाई की और बहुत सारी तादाद में जो है वो रोल्स भी ज़ब्त किए। फ़िलहाल कुछ सवाल इनसे पूछेंगे। सर, अब गट्टू के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, जाहिर सी बात है गट्टू कहीं ना कहीं है। हम तो हमेशा ये कहते हैं जब भी बरामद होता है कि चाइनीज़ है। चाइना से गट्टू को यहाँ तक पहुँचाने में ये भी एक बड़ी लापरवाही है। अब पुलिस को यहाँ कितना मिलता है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर ये बाहर से ही इंपोर्ट होकर के आता है तो ये आखिर क्यों इतना जानलेवा धागा जो है वो भारत में आने दिया जाता है? देखो, भारत में आना या नहीं लाना ये मेरा तो वो नहीं है, प्रेरोगेटिव नहीं है, लेकिन उस पर भी लिखा रहता है कि ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। बेसिकली लोगों को भी इस बात की समझ ही नहीं है कि वो धागा बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है, नॉट फॉर फ्लाइंग। लेकिन हम इंडियंस ने एक उसका वो करके जुगाड़ करके, क्योंकि वो कटता नहीं है तो वो एक ईगो जो पतंगबाजी में रहता है कि मेरी पतंग नहीं कटनी चाहिए, शायद उस ईगो की वजह से ये इस्तेमाल फ्लाइंग में होता है। और इधर तक आता है नहीं आता है वो हमारा तो उससे मसला नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटे से थाने का एक छोटा सा सिपाही हूँ और सीनियर ऑफिसर्स के आदेश अनुसार हम इस पे काम कर रहे हैं। और पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, तो इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। ये धागा जो है वो टोटली इम्पोर्ट ही होता है या भारत में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है? हमारे यहाँ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी? इस बारे में भी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर मेरा ख्याल फुली ये इम्पोर्ट ही होता होगा, क्योंकि इस पे मेरी जानकारी इतनी नहीं है। ये इम्पोर्ट ही होता है। तो जब इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने के लिए होता है ये, तो ये सप्लायर्स जो है वो कहाँ से जो है वो इनको देते हैं? जम्मू से सप्लाई होता है, पंजाब से आता है या किसी और राज्य से? नहीं, ऑब्वियसली अगर बाहर से आएगा तो वो वाया पंजाब ही जम्मू में पहुंचेगा। और जम्मू के भी कुछ ही हैं ज़िले, जैसे जम्मू, सांबा, उधमपुर और एक रियासी, जहाँ पे पतंगे उड़ती हैं, कठुआ में उड़ती हैं ये इस पे पंजाब के साथ में। तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये है। तो मुझे लगता है कि ये जो उड़ती हैं तो वही, जैसे मैंने हमेशा से कहा कि एक ईगो है और इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। कटती नहीं है तो उस ईगो को लेके ही लोग उड़ाते हैं, बच्चों की भी ज़िद रहती है। और मैं आपके माध्यम से सारे पेरेंट्स को, समाज को कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो छत पे किस मांझे से उड़ा रहे हैं। और अगर वो गट्टू से उड़ा रहे हैं तो आप उसे उधर ही ख़त्म कर दें। और अगर कहीं कोई बेच रहा है, ख़रीद रहा है, तो 100 नंबर 112 या मेरा फ़ोन नंबर पीछे लिखा रखा है, तो आप इस पे भी कॉल 24/7 कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो सप्लाई आपने अभी माल पकड़ा हुआ है, आपने कई सारे जो रोल्स हैं इसके पकड़े हुए हैं, इनके बारे में आपको टोटल जानकारी रहते हैं या जो ड्यूरिंग रेड इन्फॉर्मेशन पकड़ेगा बस उतना ही है, या टोटल इन्फॉर्मेशन होती है आपको कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कितनी क्वांटिटी में आए हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर में मैंने फिर कहा कि मैं एक थाने का SHO हूँ, आई एम नॉट द कुछ भी नहीं। एक SHO बड़ा एक छोटा सा सिपाही होता है पुलिस का, और मैं एक ये छोटे से एरिया में 4 चौकी हैं, भले ही ये डेंसली पॉपुलेटेड है और काफ़ी पतंगबाजी इस एरिया में होती है। और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हब काइट्स का खरीदने और बेचने का
वो पकड़ंगा में है, तो इस वजह से मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कंपेरेबल टू अदर्स। और मीडिया के थ्रू मैं आपके थ्रू भी कहूँगा, जैसे कल का इंसिडेंट मैं आपको अगर सुनाऊँगा तो हमारे दुमाना एसएचओ सर ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 140 गट्टू पकड़े हैं, जो कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ में कहूँगा सांदवा चौकी के आसपास हैं। जैसा कि मेरी भी ऑब्जर्वेशन थी कि दुकानदार इधर नहीं बेच रहे हैं, उनके स्टॉक्स बाहर हैं। तो आपसे भी कहूँगा कि आप अपने सोर्सेज लगा के, अपने बंदे भेज के सराउंडिंग्स में थोड़ी सी आप अगर तहकीकात करेंगे तो आपको शायद कोई जानकारी मिल जाए। और अगर ये मिलती है तो आप 112-100 पे या मेरे नंबर पे मुझे कॉल करेंगे, तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस बेचने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अब जाहिर सी बात है, बच्चों में शौक़ होता है पतंग उड़ाते हो कि सामने वाले की पतंग कटे, तो गट्टू तो खैर बैन है, उसको तो यूज़ करना ही नहीं है। क्या कोई सब्स्टिट्यूट भी जो है वो ढूंढा जा रहा है? सब्स्टिट्यूट तो जब हम छोटे थे, हम पतंगे मैंने अपने हाथ से मांझा बनाया हुआ है, अपने हाथ से। वो एक शीशियाँ कूट कूट के, और वो जो एक सुलेश कहते थे हम उसे, और एक रंग डाल के हमने खुद बनाते थे। देसी मांझा बहुत है, बहुत है, बहुत है। हम उसे खरीदें, हम उससे करें, और मेरा ख्याल है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, पहले भी थी और अब भी है। यानी कि जो देसी मांझा है शीशा लगा के भी वो उतना हानिकारक नहीं है उतना जितना ये गट्टू है। बेशक है वो, लेकिन इतना हानिकारक नहीं है, क्योंकि वो लोग वो धागा टूटता था, ये धागा टूटता नहीं है। ये अगर गले में फंस गया तो ये टूट नहीं सकता। बस इसकी ये जो प्लास्टिक होने की वजह से ज़्यादा घातक है। तो इसके लिए आप कुछ स्पेशल टीम्स वगैरह भी बना रहे हैं अब, क्योंकि त्यौहार सामने आने वाले हैं? बिल्कुल, स्पेशल टीम्स हमारी 24 घंटे। तुम ही लोग मेरी स्पेशल टीम हो, तुमसे बढ़िया स्पेशल टीम कौन हो सकती है मेरे ख्याल से। ये जितने मीडिया के परसों से मेरे पास अभी 20-25 मेरे भाई बहनें इधर आए, मुझे लगता है आपसे बढ़िया स्पेशल टीम कोई नहीं हो सकती। मैं तो आपको अपनी स्पेशल टीम कहता हूँ। आप इसका पता लगाएं और हमें चोरी से सुना दें, ताकि आपका एक नाम छुपा हुआ रहे और हम उस पर कार्रवाई करें, तो आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। क्योंकि समाज को ठीक करने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नहीं है, मेरे भाइयों का भी है और सबका है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात बिल्कुल सही है, सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि वो भी बदलाव लाने के लिए इकदाम उठाए। अब गट्टू जो डोर है वो बैन है, और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनती है, लोग पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उससे कई जाने जो है वो अभी जा रही है। त्यौहार जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि सारे लोग सतर्क हो जाए, होशियार हो जाए, और जहाँ कहीं पे भी इसका इस्तेमाल या बिक्री आपको दिखती है फ़ौरन पुलिस को इतला करें। आप 112 पर या 100 पर कॉल कर सकते हैं, या एसएचओ पकड़ंगा का जो नंबर है यहाँ पर दिया हुआ उस पर भी कॉल जो है वो कर सकते हैं। आपका नाम जो है वो खुफिया रखा जाएगा, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, और लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है, वो सारे डोर जब्त करके। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।